Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चलिए तो हाँ, गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग भाइयों। इतना दिन कहाँ थे आप लोग, क्वेश्चन किए होंगे है कि नहीं। चलिए, इतना दिन कहीं थे नहीं, मतलब थोड़ा काम था, इसलिए घर का भी काम होता है ना, एग्ज़ाम भी होता है लोग का, ठीक ना। तो एग्ज़ाम भी दे रहे थे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग क्या बोलते, क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये घटता बढ़ता है, चीनी का मूल्य घटेगा कि बढ़ेगा, ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा। तो उसमें आप पढ़िएगा, जब परसेंटेज पढ़ेंगे उसमें इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं परसेंटेज। कौन सा? परसेंटेज, ठीक ना। परसेंट मतलब प्रतिशत, परसेंटेज मतलब प्रतिशत। अब देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं, इस परसेंटेज का मतलब होता है, इस परसेंटेज को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/100 करते हैं। मतलब देखिए, बोले हैं ना कि अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ते हैं तो किसी भी चीज़ में अलजेब्रा जब होता है तो क्या लिखते हैं, अगर x लिखा हुआ है तो वहाँ क्या बोलते हैं, 1x नहीं बोलते हैं, तो x के पीछे 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जब परसेंटेज लिखते हैं तो ये 1 ऊपर का है, और परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें कुछ मतलब जैसे समझिए कि याद रखना पड़ेगा, मतलब परसेंटेज में क्या होगा, याद रखना पड़ेगा। क्या क्या याद रखना पड़ेगा? तो परसेंटेज में कुछ वैल्यू होता है जो याद रखना पड़ेगा, और मेरे कंसेप्ट से बोले तो याद नहीं करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए 5% कितना होता है, ठीक है, तो परसेंटेज से जाते हैं हम लोग किस में, फ्रैक्शन में। किस में? फ्रैक्शन में। तो 5 तो लिखेंगे ही, और परसेंटेज का मतलब क्या, बाय 100, तो 5 से काटिएगा तो 20 हो जाएगा, मतलब 1/20 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, 1/20। चलिए, तो ये तो एक एग्जाम्पल दिए। चलिए 1 से शुरू करते हैं हम लोग। कहाँ से? 1 से। जैसे आपको बोलेगा 1% बराबर कितना, तो 1% बराबर कितना, 1/100, है कि नहीं, 1/100। अब बोलेगा 2% बराबर कितना, तो 2/100, तो कितना हुआ, 1/50, है ना, 1/50। उसी तरह से आपको बोलेगा कि 3% बराबर कितना, तो हम लोग बोलेंगे 3/100। बोलेगा 4% बराबर कितना, तो 4/100। जो कटने वाला है काट लेंगे, तो 25 बार में, तो कितना होगा, 1/25। 5%, तो 5/100, मतलब कितना, 1/20। अगर पूछे 6%, तो 6% बराबर कितना, 6/100। 2 से काट दीजिए, दो तिया 6 और 2 से 5 10, मतलब कितना हो गया, 3/50। अब बोलेगा 7%, तो 7/100। मतलब इसी तरह से कुछ परसेंटेज का वैल्यू याद रखना है। जैसे बोलेगा क्वेश्चन में आता है कितना, 25% बराबर कितना, इसको बोलते हैं सीधा 1/4, क्योंकि 1/4 क्या हो गया, 25 चौका 100, 1/4। बोलेगा 20% बढ़ता है, तो कितना हो गया, 1/5 हो गया, ठीक है। बोलेगा कि 12.5% कितना हुआ, ठीक है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। कैसे हुआ, देखिए, 12.5 का मतलब 12.5 लिखेंगे, और ये पॉइंट है परसेंटेज का, तो 100 ऐबे करेगा, एक और 0 आ जाएगा, तो 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, अब 5 से काट दीजिए 8 बार में, तो कितना आया, 1/8 आया, है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछेगा कि बताइए ऐसे 125% बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 125 का मतलब क्या हो गया, 125 बट परसेंटेज का मतलब 100, तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, मतलब कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। उसी तरह और क्या पूछेगा आपसे 6.5%, हाँ 6.1/4%, इधर लिखें 6.1/4%,
1/4% बराबर क्या होगा। अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए कितना होगा, 6 चौका 24 और 25, तो 25 बटा कितना हो गया 4, और परसेंटेज का मतलब 100, तो क्या बोलते हैं 25 चौका 100, ठीक है। तो कितना हो गया 25 का 25, 25 चौका 100, 4 पहले से था, 4 एक ये हो गया, तो कितना हो गया 1/16, मतलब इसका कितना हो जाएगा 1/16। उसी तरह से आपसे पूछेगा 12.5% तो बता दिए, उसके बाद पूछेगा कि 37.5% कितना होगा, ठीक है। 37.5% कितना होगा, तो इसको लिखेंगे 3/8। क्यों, जिस तरह इसको सॉल्व किए और जिस तरह इसको सॉल्व किए, जिस तरह इसको सॉल्व किए उसी तरह सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा, मतलब सॉल्व करके देख लेंगे तो कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। जैसे हो गया ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और भी है, जैसे 8.1/3% बराबर कितना होगा, ये भी पूछ लेता है, इसका कितना हो जाएगा 1/12%, ठीक है। उसके बाद 16.2/3% पूछता है कितना होगा, ठीक है। 16.2/3%, इसका होता है 1/6, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछेगा 33.1/3% बराबर कितना होगा, तो इसका होता है 1/3, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछेगा कि 66.2/3% बराबर कितना होगा, 66.2/3% बराबर कितना होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये इसका क्या है दोगुना है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब इतना परसेंटेज सब याद रखना है। उसी तरह से चलिए देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बताते हैं, 2-3 और बचा हुआ है। ठीक है, मिटा दें, ठीक चलो। उसी तरह से आपसे पूछेगा कि 133.1/3 का वैल्यू कितना होगा, इतना परसेंट का वैल्यू कितना होगा, इसका होता है 4/3, 4/3 कितना होता है 4/3, ठीक है। उसी तरह से पूछेगा 62% है ना, हाँ 62% बराबर कितना होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखने का, ये 5/8 हो जाएगा, इसका याद रखना है, मतलब उसी तरह सॉल्व करके निकाल लेना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। पूछेगा 14.2/7% बराबर क्या होगा, ठीक है। 14.7/2% बराबर कितना होगा, तो 1/7 होगा, ठीक है। उसी तरह से पूछेगा कि 11.1/9% बराबर क्या होगा, ठीक है। इसमें भी ये हो जाता है 1/9%, 1/9, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछेगा 9.1/11% क्या होगा, तो ये होता है 1/11, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि 150% क्या होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 150, मतलब 150/100, 0 0 काट दीजिए, 5 से 5 दिया 15, 15 10, मतलब कितना हो गया 3/2। तो इतना परसेंटेज का वैल्यू एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए कम से कम, तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, हाँ ये समझ लीजिए, ये सब हो गया। उसी तरह से एक फार्मूला भी इसमें याद रखना है। कैसे, कौन सा फार्मूला याद रखिए, हम लोग पढ़ते हैं नेट चेंज परसेंटेज मेथड, नेट चेंज परसेंटेज फार्मूला, नेट चेंज परसेंटेज फार्मूला क्या होता है। अगर मान लीजिए बोलेगा कि क्या बोलेगा कि एक सामान है जिसका दाम 20% घटा और 20% बढ़ा, ठीक है। 20% घटा, मतलब इसको लिख रहे हैं x%, इसको लिख रहे हैं y%। बोलेगा x% घटा, y% बढ़ा, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, तो हम लोग लिखते हैं x + y + x × y अपॉन 100, ये होता है किसका, नेट चेंज परसेंटेज का फार्मूला। बताए भी थे एक बार क्वेश्चन में, याद रखिएगा।
ये सबको याद रखना है, ठीक है। वो वाला बताए थे ना आयत का क्षेत्रफल वाला में, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखना है। जैसे बोलेगा कि बोलेगा कि एक व्यक्ति है जिसका जो एक व्यक्ति है जो क्या करता है 10 रुपये की कीमत से, ठीक है, 5 किलो चीनी खरीद के लाता है। उसमें बताइए उसके कंजम्पशन में कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू लिखते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू लिखते हैं कंजम्पशन। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू कंजम्पशन, कितना किया, इसी कंसेप्ट पर ये सब क्वेश्चन बनेगा, ये सब याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। मिटा दें। चलिए अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। परसेंटेज पढ़े तो उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे थ्योरी और देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जब पढ़े हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 25% का 25% कितना होगा। क्या बोला कि 25% का 25% कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 25% का मतलब क्या, 1/4, अभी जस्ट पढ़े हैं। फिर 25% का मतलब क्या, 1/4, तो ये कितना हो गया 1/16, ठीक है। देखिए वही नहीं बोले, प्रतिशत का वैल्यू अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह भी बना सकते हैं, और जनरली हम लोग तो ऐसे बनाते ही हैं। कैसे, 25 को 25 लिखेंगे और परसेंटेज का मतलब 100 लिखेंगे, ठीक है। और का मतलब गुना, फिर 25 का 25 लिखेंगे और 100 का मतलब परसेंटेज का मतलब 100 लिखेंगे। तो 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100 हो गया, तो मतलब कितना हो गया 1/16, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 300 का कितना परसेंट, 25%। क्या बोलेगा, 300 का 25% का 20% कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 300 इंटू 25 और परसेंटेज का मतलब 100, फिर 20 परसेंटेज का मतलब 100, 2 0 ख़त्म, 1 0 ख़त्म, 2 से 5 बार में ख़त्म और 5 से ये 5 बार में ख़त्म, कितना हो गया 15, आंसर, ठीक है। समझे। देखिए फिर से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सब में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क का 11.1/2%, ठीक है, बराबर 46। तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताइए। देखिए क्वेश्चन मार्क हमको पता नहीं, तो क्या बोलेंगे, x का 11.2 कितना होगा, 11 दूना 22 और 1 23/2 और परसेंटेज का मतलब 100 बराबर 46, 23 दूना 46, x बराबर कितना हो गया, देखिए 200 गुना उधर जाएगा 400, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 30 kg 10% बराबर है किसके, क्वेश्चन मार्क kg का 40%। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्या करेंगे, E0 ख़त्म,
ठीक है, तो ये कितना हो गया, परसेंटेज परसेंटेज ख़त्म। तो कितना बचा, ये हो गया 3 गुना 10, इधर हो गया, इसको x बोल देते हैं, ये x गुना 4, तो कितना हो गया 30/4 बराबर x, कितना हो गया 15, ये हो गया 2, तो कितना हुआ, ये हो गया 15/2, मतलब कितना हो गया 7.5। तो क्वेश्चन मार्क का कितना हो गया 7.5 kg, 7.5 kg, देख लीजिए। चलिए मिटा दें अब, चलिए मिटा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तक बताएं, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्या बोला क्वेश्चन 5 नंबर, क्वेश्चन बोला कि 2350 का 36%, ठीक है, प्लस 1120 का, ठीक है, 1120 का 45% बराबर है 3000 का क्वेश्चन मार्क के बराबर। तो क्वेश्चन मार्क परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब कितना परसेंट आएगा, क्या बोला है, कितना परसेंट आएगा। ठीक है, तो देखिए 1 0 1 0 1 0, और कुछ ना है, कुछ है ना। चलिए कितना हो गया 23 5, और ये कितना लिखे हैं 36, हाँ 36, तो 36/100 प्लस 112, और ये हो गया 45/100 बराबर 300, x परसेंटेज का मतलब 100, देखिए 100 100 100 ख़त्म। अब गुना है ना, देखिए क्या करेंगे 235 को 36 से गुना कर लेंगे, तो कितना हो गया 30, और ये हो गया कितना 18 और 3 21 2, कितना हुआ 2, ये हो गया कितना 6 दूना 12 और 2 14, फिर 5 3 से गुना कीजिए, 5 या 15, 3 3 9 10, हाथ में 1 हो गया, 3 दूना 6 और 1 7, जोड़िए 0 6 4 8, कितना हो गया 8046 प्लस फिर कितना हो गया 112, और गुना करेंगे कितना से 45 से, कितना हो गया 10 5 1 6, ये हो गया 5 4 4 से हो जाएगा 8, और 4 फिर हो गया ये 4, तो कितना हो गया 0 8 से 14, हाथ में 1 9 1 10 के 0, हाथ में 1 5, ये हो गया 50 40 बराबर 300 गुना x, तो कितना हो गया 0 4 जोड़ेंगे 10 0, फिर हो जाएगा 4 1 5, ये हो जाएगा 8 5 13 बराबर 300 गुना x, 2 0 2 0 ख़त्म, 3 से 3 चौका 12 3 चौका 12 3 5 15, तो x का वैल्यू कितना निकला 45। ठीक है, देख लीजिए x का वैल्यू कितना निकला 45, तो उस परसेंटेज को हम लोग क्या बोलते हैं x। चलिए मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, रूट अंडर क्वेश्चन मार्क प्लस 280 का 50%, ठीक है 55%, कितना है 55% बराबर है 272 का 5/8, मतलब परसेंट नहीं बोला है 5/8 बोला है, तो क्या कहेंगे क्वेश्चन मार्क प्लस, देखिए 55%, तो कितना हो गया 280 गुना 55/100, है ना, बराबर 272 का 5/8, है ना। देखिए 0 0 5 से 5 का 5 5 का 5 15 10, 2 से काट दीजिए 14, हो गया कितना क्वेश्चन मार्क को बोलते हैं x,
प्लस 11 गुना 14 तो 14 और प्लस 14 154, 154 बराबर कितना हो गया, 8 से काट दीजिए, 8 तिया 24, 8 चौको 32 नहीं होगा, 8 तिया 24 बचा कितना 4, 8 तिया 24, 2 से काट दीजिए, पहले देख लेते हैं, 4 2 से काटिए, 2 का 2, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 चौका 16, ख़त्म। तो कितना हो गया 34 गुना 5, तो क्या हो गया √x प्लस 154 बराबर 5 चौका 20, 5 तिया 15 और 2 17, 5 चौका 20, 2 5 तिया 15, 2 17, तो क्या हो गया √x बराबर 170 माइनस 154, तो √x बराबर कितना हो गया 6, यहाँ हुआ 6, 1 ख़त्म। तो इधर रूट है उधर स्क्वायर, मतलब हटाना पड़ेगा रूट को, तो बोलेंगे स्क्वायर इन बोथ साइड। क्या हो गया x बराबर 256, आंसर कितना आएगा 256। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म, 6 नंबर ख़त्म। अब 8 नंबर पे 7 नंबर पे चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखा है क्वेश्चन, 24 20 का 40% बराबर है, बराबर नहीं प्लस प्रतिशत बराबर 100, मतलब 11.2, 111.2 बराबर है 100 का क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, मतलब फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए तो क्या कहेंगे 2420 का मतलब गुना 40% बटा 100 और प्लस का 111.2 बराबर 100 का मतलब इसको बोलते हैं x 20। ठीक है, चलिए 4 दूना 8 और 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9 प्लस 111.2 बराबर हो गया 100x। ठीक है, जोड़िए 968 बटे 111.2.0 डाल दीजिए, जोड़ दीजिए 2 9 7 10, तो कितना हो जाएगा 10 7 9 2 पॉइंट, यहाँ बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 100x, फिर 100 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं, तो लिखेंगे 10 7 9 2 पॉइंट बटे 100 बराबर x, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 पॉइंट यहाँ से 2 जीरो है और आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10.792, इतना क्या हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं दिक्कत भी है पूछिए। मिटा दें, चलिए मिटा दें। क्वेश्चन कर रहा है कि x का 40% का 40%, ठीक है, 40 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो x इंटू का मतलब इतना और परसेंटेज का मतलब 100 इंटू फिर 40, फिर 40 बटे 100 हो गया बराबर 400, 400 की 40 है, 40 है, 400 नहीं 40,
देखिए 2 जीरो से ये ख़त्म, ठीक है, और 4 से ये 4 ख़त्म, तो हो गया 10, है कि नहीं। फिर देखिए क्या हो गया, x बराबर 10, इस 100 उधर जाएगा तो इतना हो जाएगा, और ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटिए 50, तो कितना हो जाएगा, 5 6 25, मतलब 250 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 8। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या कर रहा है, 1400 का x% 119 के बराबर है, तो x का वैल्यू बताइए। ठीक है, क्या बोलेंगे, 1400 इंटू x, परसेंटेज का मतलब 100, बराबर 119। देखिए 2 जीरो ख़त्म। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 119/14, 14 से भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 14 से भाग देंगे। तो देखिए 14 से भाग देते हैं, 119 में अगर हम 14 से भाग देंगे, ठीक है, 14 8 112, कितना हो गया, 7, नहीं लगा 0 पॉइंट, तो यहाँ ना 0 आएगा, 14 पंचे 70, मतलब कितना हो जाएगा, 8.7, कितना वैल्यू आएगा x का, 8.7 आंसर आएगा। ठीक है, मिटाएं, देख लीजिए भाग में गड़बड़ी नहीं है। मिटा दें, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि 240 का 5.1/2 गुना x के, ठीक है, x के 150% के बराबर है, तो बताइए x का वैल्यू कितना होगा। क्या बोल रहा है कि x बराबर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, 240 का बोला है गुना, 5 दूना 10 और 11/2, क्या बोला है, x का 150/100 परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए ख़त्म, 5 दिया 15, 5 दूना 10, कितना हो गया, ये 2 नीचे में आया, ये ख़त्म है ना, कितना हो गया, 3 से कटेगा, 3 8 24। ठीक है, तो कितना हो गया, 80 गुना 11 बराबर x, तो कितना हो गया 80, और फिर 80 इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 088, मतलब 8800, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8800, ये है मेरा आंसर। ठीक है, देख लीजिए। हो गया, चलिए तो परसेंटेज में आते इतना देखें हम लोग। अब एक होमवर्क देते हैं, ठीक है, चलिए गृह कार्य भी होना चाहिए, है कि नहीं। क्या करते हैं, इससे आगे हम लोग देखेंगे, ठीक ना, होमवर्क दे कुछ। चलिए आज का होमवर्क है, होमवर्क क्या है, होमवर्क है 25/2 का x%, 150 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक ना, चलिए ये आपका होमवर्क है, ये बना के लाना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, और परसेंटेज और भी पढ़ना है तो क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।